पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें करीब 25,000 मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अत्याचारों और पैगंबर हजरत मोहम्मद पर की जाने वाली अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ कड़ा संदेश देना था। कार्यक्रम के सूत्रधार मुफ्ती जुबैर ने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आए दिन अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। इसको लेकर सरकार से सख्त कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करे और दोषियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि इस इरादे की शुरुआत 14 दिसंबर 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य केवल पैगंबर मोहम्मद ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म के महापुरुषों या धार्मिक आस्थाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। राह चलते मुस्लिम युवकों को आतंकवादी कहकर गिरफ्तार किया जाता है और बिना किसी ठोस सबूत के वर्षों तक जेल में रखा जाता है। अदालतों से दशकों बाद रिहाई मिलती है। बलियावी ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये जमीनें हमारी पूर्वजों की है, न कि किसी मुगल की देन है। सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि वह इन जमीनों को हड़पने की कोशिश न करे। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुस्लिम समुदाय ने एकता दिखाते हुए सरकार से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। देखिए आगे हमारे बेदारी कॉन्फ्रेंस रखा गया। ये तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस रंगभूमि मैदान में आज 2 फरवरी को इदारे शरिया मरकजी इदारे शरिया पटना की ज़ेर एहतमाम और इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया की जानिब से ये इसलिए आज तमाम लोगों को जमा किया गया है ताकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आए दिन हिंदुस्तान में तौहीन की जाती है और उनकी गुस्ताखी की जाती है, कभी किसी आदमी की शक्ल में तो कभी कोई लीडर की शक्ल में और कभी किसी की शक्ल में, तो उसी के रोकथाम के लिए तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए ये तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है ताकि हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वो एक ऐसा कानून बनाए और जिसमें कोई भी किसी भी मजहबी रहनुमा की कोई तौहीन न कर सके। अगर वो तौहीन करे तो उसे वाजिब सज़ा दी जाए और उनके ज़मानत जो है हमेशा के लिए मनसूख की जाए। और उनके बाद दूसरा ये कि इस तहरीक का ये है कि मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू जान और माल की हिफाजत की मुस्तहकम इक़दाम किया जाए ताकि हम मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजार सकें। हमारा ये पैगाम है कि खुद जियो और दूसरे को जीने दो। हम मुसलमान हैं, हम अमन शांति चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई मुसलमान नौजवानों को कब तकलीफ न पहुंचाया जाए। और तमाम मुसलमानों से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी किसी भी मजहब के किसी भी आदमी को बिला वजह तकलीफ न पहुंचाएं। हमारा इस्लाम का यही पैगाम है। हम इसलिए कहते हैं जियो और दूसरों को जीने दो। कहाँ से शोरा इकराम आए हैं? यहाँ बहुत दूर से मरकजी इदारे शरिया पटना के तमाम अरकान और तमाम उलमा और इनके जितने भी चाहने वाले और इनसे मुंसलिक हैं, सब के सब बहुत दूर दूर से, कोई जो है कलकत्ता से, कोई बम्बई से, तो कोई मुरादाबाद से, जैसे अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहिब कलीमी ये मुरादाबाद रहते हैं और उलमा इकराम मुख्तलिफ जगहों से यहाँ तकरीबन ये देख रहे हैं आप कि मेरे ख्याल से 50 से ज़ायद उलमा होंगे। मैं कम बोल रहा हूँ वरना 50 से भी ज़ायद होंगे। सदारत के तौर पर कौन आए हैं? और ये सदारत गाज़ी मिल्लत, मोहसिने कौम, रहबरे कौम, जाने कौम हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, सदर मरकजी इदारे शरिया सुल्तानगंज पटना और ज़ेरे एहतमाम इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया, जिनका मैं काज़ी शरीयत सीमांचल हूँ और यही इदारे के तहत मैं काम करता हूँ। और ये जो आज आप लोग देख रहे हैं ये सब के सब
इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया और पटना ये सबसे मोहब्बत करने वाले हैं और अपने नबी के नाम पर आए हैं। ये किसी पार्टी का इसमें कोई दखल नहीं है, बल्कि ये खालिस मजहबी बेदारी 14 दिसंबर 2022 से चल रही। इसका एजेंडा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी मजहब के महान भाव और जिनमें लोगों की आस्था हो, किसी के भी धर्म के मजहबी रहनुमा के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी या अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। नंबर 2, मॉब लिंचिंग आम हो गई। ट्रेनों में देखकर टोपी दाढ़ी मारा गया और अदालत में बैठे जजेस मारने वाले को पागल डिक्लेयर कर दी। आखिर वो पुलिस में बहाल कैसे हुआ अगर पागल था तो? इस पर क्यों नहीं जांच हुई? क्या पागलों के हाथ में राइफल दे देगी हुकूमत? मॉब लिंचिंग आम हो गई। कहीं किसी चौराहे से हमारे बच्चों को आतंकवादी दहशतगर्द करके कोई उठा ले, 30 साल 25 साल 20 साल तक हमारे बच्चे जेल में पड़े रहते। ANI, IB, ये जितनी जांच एजेंसियां हैं एक सबूत नहीं दे पाती कि हमारा बच्चा कौम मुस्लिम का कौन सा बेटा देशद्रोही गतिविधि में शामिल था। बाइज्जत बरी होते हमारे बच्चे अदालतों से, लेकिन एक नेशनल मीडिया वाला नहीं दिखाता कि बेकसूर मुसलमान के बच्चे को देशद्रोह के मुकदमे में ले गया। तो अब इदारे शरिया ने महसूस किया अभी आपके औकाफ का मसला है। जमीनें मेरे बाप दादा की है, मुगलों की दी हुई खैरात नहीं है, हुकूमतों की दी हुई भीख मेरी मस्जिदों की जमीन दरगाहों की और औकाफ की मिल्कियत नहीं है। मिल्कियत मेरी है, मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है। मिल्कियत मुसलमानों की है, मालिक हुकूमत नहीं है। इसलिए भारत के संविधान और आइन के तहत जो हमको मजहबी, मिली, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आज़ादी है, इसमें अगर हुकूमत कहीं से भी हाथ डालेगी तो इदारे शरिया आखिरी सांस तक संघर्ष करेगा। उसका एक टेलर है आज रंगभूमि मैदान में, यहाँ से प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हुकूमत गौर करे, हम गुजारिश करेंगे, ये तनहा बलियाबी की गुजारिश नहीं है, यह हजारों हजार के जन सैलाब की फरियाद है। मान ले अच्छी बात है, नहीं मानेगी तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा।